नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जेएनयू देश का एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां से पढ़कर निकले छात्र देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इसी विश्वविद्यालय के कुछ छात्र या एक धड़ा ऐसा भी है जिन्होंने न सिर्फ इस विश्वविद्यालय का नाम बदनाम किया है, बल्कि इसके साथ हिंसा को भी चस्पा कर दिया है। आज हम आपको जेएनयू के उस इतिहास से वाकिफ कराएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जेएनयू में जो हिंसा इस बार हुई है वो नई नहीं है। जेएनयू और हिंसा का पुराना नाता है और जेएनयू की गलियां कई बार खून से सनी हैं। यहां की आबो हवा में विरोध और बॉयकॉट पूरी तरह से घुला हुआ है। आज आपको हम ये भी बताएंगे कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम करने वाले छात्रों के भेष में ये गुंडे कौन हैं और कब कब इन्होंने इस विश्वविद्यालय को रक्त रंजित किया है। जेएनयू की स्थापना को पूरे 50 साल हो चुके हैं। देश भर से नकारे गए और लगभग खात्मे की ओर वामपंथ के गढ़ इस विश्वविद्यालय की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को हुई थी। 5 दशक के इस लंबे सफर में इस विश्वविद्यालय ने कई बार हिंसा की घटनाओं को देखा। ऐसा भी नहीं है कि 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आने के बाद से ही जेएनयू का माहौल बदला हो। इसके पहले भी ऐसा ही था। 80 के दशक में तो इस यूनिवर्सिटी में हिंसा इतनी बढ़ गई कि एक साल के लिए संस्थान को बंद तक करना पड़ा था। यह साल था 1980, जब कैंपस में वामपंथी राजनीति हिंसक और बेकाबू हो गई थी। इसलिए सभी हॉस्टलों को खाली कराकर विद्यार्थियों को जबरदस्ती घर भेज दिया गया था। यह बात दिगर है कि अभी एबीवीपी पर हिंसा का आरोप मढ़ने वाले वामपंथी दलों के पास तब कोई ऐसा विकल्प नहीं था, क्योंकि इस दौर में जेएनयू में दूसरी विचारधाराओं का प्रवेश ही नहीं हुआ था। इन वामपंथी छात्रों ने निवर्तमान कुलपति को भी नहीं बख्शा था। तब जेएनयू के कुलपति थे पीएन श्रीवास्तव। उपद्रवी छात्रों ने उनके घर पर हमला किया था और न सिर्फ वहां तोड़फोड़ की थी, बल्कि उनकी 35 साल की जमा पूंजी को भी वो लूट कर साथ में ले गए थे। इन छात्रों ने झेलम हॉस्टल के वार्डन रहे प्रोफेसर हरजीत सिंह को भी नहीं बख्शा था। दंगाई छात्र उनके घर में भी घुस गए थे और उन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ कर उनके सामान को बर्बाद कर दिया था। इन शिक्षकों का गुनाह यह था कि ये राष्ट्रवादी थे और यही उन पर आरोप भी लगाए गए थे। इस घटना के बाद लंबे वक्त तक जेएनयू के कैंपस में अर्धसैनिक बलों यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी को अस्थायी तौर पर तैनात करना पड़ा था। अब सोचिए, ये छात्र क्या हो सकते हैं कि जिनकी वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात करना पड़े। आपको यह भी जानना चाहिए कि अभी देश में अघोषित आपातकाल का नाम लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे इन वामपंथी छात्र गुटों ने 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उसका समर्थन किया था। सारा देश सरकार की तानाशाही का विरोध कर रहा था, लेकिन जेएनयू सरकार की वाहवाही में लगा था, क्योंकि वामपंथी दलों ने इस आपातकाल का समर्थन किया था। 90 के दशक में भी विश्वविद्यालय में हिंसा की कई बड़ी घटनाएं हुई। साल 2000 में जेएनयू में हिंसा का एक सनसनीखेज मामला संसद में कर्नल भुवन चंद खंडूरी ने उठाया था। दरअसल करगिल युद्ध के बाद जेएनयू के केसी ओट सभागार में वामपंथी संगठनों की ओर से एक मुशायरे का आयोजन किया गया था। इस मुशायरे में पाकिस्तानी शायरों को भी बुलाया गया था। ये शायर करगिल युद्ध के लिए भारत को दोषी बताते हुए और पाकिस्तान को अच्छा बताने वाली नज़में गा रहे थे। इस सभागार में दर्शकों के बीच 2 भारतीय सैनिक भी बैठे थे जो खुद करगिल का युद्ध लड़कर आए हुए थे। उन्होंने जब ये देश विरोधी बातें सुनी तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध में उठे इन सैनिकों का साथ देने के बजाय जेएनयू के वामपंथियों ने उन दोनों सैनिकों को घेर कर न सिर्फ उनकी जमकर पिटाई की थी, बल्कि अधमरी हालत में उन्हें मुख्य गेट के बाहर भी फेंक दिया था। यह पूरा वाकया कर्नल खंडूरी ने संसद में सुनाया था। साल 2005 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जेएनयू दौरा जब प्रस्तावित था, तब वामपंथी छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया था और यह विवाद हिंसा तक पहुंच गया था। साल 2010 में भी जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर 76 जवानों को शहीद कर दिया था, तब पूरा देश शोक में डूबा था, शोक मना रहा था। लेकिन जेएनयू के गोदावरी ढाबे पर वामपंथी गुटों के कुछ छात्र इस घटना पर जश्न मना रहे थे और डीजे चलाकर वो पार्टी कर रहे थे। साल 2013 में जेएनयू में वामपंथियों ने महिषासुर पूजन दिवस मनाया था और मां दुर्गा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इस कार्यक्रम का जब हिंदू छात्रों ने विरोध किया तो उनके साथ भी वामपंथी छात्रों ने मारपीट की थी।
Madam, this is a poster which has the name of, unfortunately, and I look at this child as a child who has been mobilized as a weapon against the state. This is a child who must not have had an idea that India is not one, but who must have been infested with this thought by those who want to bear arms to overthrow this state. It bears the name of Kanhaiya Kumar, Shaila Rashid, Rama Naga. They're all members of the student union. And apart from condemning the hanging of Afzal Guru, posted on the 4th of October 2014, a statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And what do they condemn? An attempt, like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. For these are the students. No, they are students. What is this depraved mentality? I have no answers for it. 2016 में भी जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देश विरोधी नारे लगे थे। इन नारों को टीवी के जरिए पूरे देश ने सुना था। इस मामले में कन्हैया कुमार को आरोपी बनाते हुए देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसकी फाइल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रोक रखी है। इसलिए मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। अब आते हैं हाल ही में हुई हिंसा पर। दिल्ली पुलिस की प्राथमिक जांच में यह साफ हो गया है कि इसमें वामपंथी छात्रों का और छात्र संघ के अध्यक्ष का हाथ है, लेकिन यह हिंसा हुई क्यों, इसकी जड़ में भी जाना चाहिए। फीस वृद्धि का बहाना बनाकर और पढ़ाई की आड़ लेकर जो छात्र विरोध कर रहे हैं, दरअसल वे पढ़ाई के खिलाफ है। जी हां, बिल्कुल वो पढ़ाई के खिलाफ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वे छात्रों को क्लास में जाने से, परीक्षा का रजिस्ट्रेशन कराने से जबरन नहीं रोकते और ऐसा करने पर उनके साथ हिंसा नहीं करते। इस बात के कई प्रमाण अब सामने आ चुके हैं। दरअसल ये लग रहा है कि प्रदर्शनकारी छात्र ही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वे छात्र छात्राओं को कक्षाओं में जाने से नहीं रोकते, परीक्षा देने के इच्छुक छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन कराने से भी नहीं रोकते। ऐसा ही विरोध और प्रदर्शन के चक्कर में ये छात्रों के एक सेमेस्टर की परीक्षा बर्बाद कर चुके हैं और अब जेएनयू के इन क्रांतिकारियों ने यह फरमान जारी कर दिया है कि जनवरी से शुरू हो रहे नए सेमेस्टर के लिए भी कोई विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा और जो इनका विरोध कर रहा है उनके साथ रॉड से, लाठी डंडों से मारपीट की जा रही है। जब वीसी ने इस फरमान के विरोध में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की तो इन वामपंथी गुटों ने सर्वर रूम को न सिर्फ तोड़ा बल्कि वाईफाई को भी डैमेज कर दिया। ये वही छात्र हैं जो कश्मीर में इंटरनेट बंद होने को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताते हैं और जेएनयू में खुद ही इंटरनेट बंद कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट यहां इनके मंसूबों के खिलाफ चल रहा था। दरअसल इनकी मंशा साफ है कि अगर छात्र रजिस्ट्रेशन न करे तो यूनिवर्सिटी में न तो कोई कक्षा चलेगी और न ही कोई परीक्षा होगी। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी अघोषित रूप से बंद हो जाएगी। अब सवाल ये कि क्या ये छात्रों के भेष में बैठे वामपंथी उपद्रवी वाकई छात्र हितों की बात कर रहे हैं या फिर छात्रों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे हैं, जैसे कन्हैया कुमार ने चमकाई थी और वे अब देश के प्रसिद्ध लोगों में शुमार हो चुके हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। यह बात दिगर है कि चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया और वे 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। अब इन घटनाओं के बाद यह साफ है
कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को मोहरा बनाकर देश विरोधी ताकतें कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय को देश के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या जेएनयू को जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपना मोहरा बनाकर जेएनयू के कुछ मुट्ठी भर छात्रों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनका इसमें नुकसान होता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेएनयू की हकीकत देश भर में पहुंचे, हर शख्स तक पहुंचे, हर लोग जेएनयू की हकीकत को जाने। इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जेएनयू की असल हकीकत को जान पाए। नमस्कार।